नमस्कार। राजस्थान के खाटू श्याम मेले में भगदड़ मचने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हम देखते रहते हैं कि समय समय पर तीर्थ स्थलों पर पद यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। सवाल उठता है कि क्या भगवान इससे खुश होते हैं या नाराज होते हैं? क्या हम ये भक्ति जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या मंदिर मस्जिद की पूजा करना, इबादत करना, क्या हमें अल्लाह भगवान ने आदेश दिया है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में सोमवार की सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खुलते ही भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया था कि भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों द्वारा की जाने वाली धक्का मुक्की और अफरा तफरी में 3 महिला भक्तों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना स्थल से सैकड़ों श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ और राहत कार्य शुरू करवाया। फिलहाल इस भगदड़ में घायल सभी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन आखिर क्यों तीर्थ स्थलों पर यात्रा के दौरान भक्तों को मिलती है मृत्यु? आइए तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचनों से जानते हैं। फिर कहते तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरो और वन होय होय। पर भी लेन जाते है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं, पुण्यात्माओं विचार करो। इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने का की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्झानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर हैं दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, 1-2 कंबल बांट दिया, कितना प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहाँ से वहाँ तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है इसने अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सिर पर ना धरे जाएंगे। वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिला ही मिलेगा, दान करा उसका फल मिलेगा, कंबल बांट दिए उसका फल मिलेगा, और कितने चीटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान दे तो व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक PhD का बालक जो कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है।
तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य। जैसा कि आपने देखा, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि करना एक शास्त्रपूर्ण साधना है। इसको करने से भगवान को कभी खुश नहीं किया जा सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी होगी। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।